हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। आगे पतिदेव ना अभी सोकर उठे हैं, तो वो अभी बाहर गए। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये बेडशीट ही चेंज कर दूँ मैं। और हाँ, मौसम बहुत वैसा हो गया था हमारे यहाँ का, तो मतलब ऐसा लग रहा था जब बारिश आएगी क्या। तो फिर मैंने कपड़े उठा के यहाँ अंदर डाल दिए। तो चलो उठ रहे हैं, क्योंकि अभी देखो, अभी उठे हैं 10 बजे। 10 बजने में 10 मिनट कम है। तो पहले मैं बेड शीट चेंज कर दी, नहीं तो आके फिर इसी पे बैठ जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। तो जी पतिदेव उठ कर गए हैं बाहर, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर और कर दी है बेड शीट चेंज। नहीं तो फिर उनका इंतज़ार करते रहो कि वो हटेंगे, तब हम इस बेड शीट को झाड़ेंगे, तब चेंज करेंगे। तो अभी गए, मैं तुरंत फिर किचन में से निकल के मैंने कहा पहले मैं बेडशीट चेंज करके आऊँ, बाद में किचन का काम करूँगी, क्योंकि तभी मैं गर्म गर्म रोटियाँ तो भी सेक दूँगी पतिदेव के लिए। व्रत वाले दिन वो धुली हुई चादर बिछाओ बड़ा अच्छा लगता है, और पुरानी चादर बैठने का मन नहीं करता इसलिए मैं ज़्यादातर चेंज कर दी थी। कभी कभाई भले नहीं हो, मैं ज़्यादातर चेंज करती हूँ मैं चादर को। सो फ्रेंड्स, पतिदेव को खाना खिलाने के बाद और फिर मैंने खाना बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे आज ना ब्लाउज की कटिंग भी करनी थी और बच्चों को बुला के भी लाना था। तो अभी क्या है ना कि मैं थोड़ी सी कटिंग कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी बच्चों को बुलाने के लिए। और पता है, मैंने ना आज इतनी मेहनत से ना तो ये ब्लाउज काटा, लेकिन पता है आज सिल नहीं पाया, क्योंकि मैं ना कंटिन्यू बैठ नहीं पाती हूँ सिलने के लिए। मुझे ना 10 काम लगे रहते हैं घर में, कभी ये वाला काम करो, कभी ये करो, कभी वो, मतलब बहुत सारे काम हैं जैसे, तो जो बीच बीच में हमें उठना पड़ता है, तो इसलिए मैं ना सिल नहीं पाई थी। तो अभी ये ब्लाउज मेरा रह गया है। और मैं कह रही थी ना कि मौसम खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो बारिश भी हो गई थी, और बारिश हुई थी तो अभी मुझे दोबारा से घर की साफ सफाई भी करनी रहेगी। और ये ब्लाउज ना मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन पहन लूँ इसको, मतलब साड़ी से मैच करेगा। ये साड़ी के साथ का मैंने नहीं सिला है, तो ये सिंपल ब्लाउज में सिल रही हूँ। तो मेरा मन था कि ये वाला कलर उसके साथ मैच कर जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला सिल लिया है। ब्लाउज के सेट का नहीं सिला मैंने। और अब ना मैं बता रही थी ना कि बारिश आ गई थी, तो घर भी काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि बार बार अंदर बाहर आओ, और पानी तो हमारे यहाँ अंदर वैसे भी एकदम पौड़ी में आ जाता है ना, तो उस वजह से और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने शाम के टाइम में फिर झाड़ू लगाई सूखे में, और फिर पूरे में फिर मैंने पोछा ही लगा दिया था, क्योंकि फिर ना वो धूल मिट्टी पैर से ना मिट्टी सी आती है, तो वो ऐसा लगता है कि यार आप पूरा ही घर में पोछा लगा दो। तो मैं लगा देती हूँ पूरे घर में पोछा। उसके बाद फिर जो भी बच्चों के लंच वगैरह पड़े थे और जो भी सब बर्तन पड़े थे किचन में, वो मैंने सब साफ कर दिए थे। और अब कर रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। तो बच्चों को वैसे मैंने दूध वगैरह दे दिया है और चाय बना के दे दी है, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो पानी आ रहा है, तो मैंने पानी भी चला दिया है, और ये हमारे यहाँ बहुत सुविधा है किचन में कि ताज़ा पानी आ जाता है, तो हम भर लेते हैं, हमें ये मोटर नहीं चलानी पड़ती है पानी के लिए। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ अरवी। तो मैंने दीदी से भी पूछ लिया था, मैंने कहा दीदी आप कैसी अरवी खाओगे, सूखी अरवी खाओगे या तरी वाली सब्जी खाओगे, मतलब अरवी की। तो बोली आप जैसे भी बना लो, मैं तो दोनों तरीके से खा लूँगी। मतलब उन्होंने स्पेशल कुछ बताया ही नहीं, मैंने बहुत पूछा, तो बोली कि हाँ मैं खा लूँगी, दोनों खा लेती हूँ। तो और मुझे भी खैर ये सूखी पसंद है, तो फिर इसलिए मैंने यही वाली अरवी बना ली। मुझे ना गीली अरवी पसंद नहीं तो इसलिए, और बहुत दिनों बाद बनाई शायद मैंने, टाइम हो गया ध्यान, तो इसलिए फिर मैंने आज ये वाली बनाई। और इसके साथ में मैं बनाऊंगी पूरी और शायद कचौड़ी बनाई मैंने, नहीं खाली पूरी बनाई थी। मैंने बनाई थी अरवी की सूखी सब्जी बनाई थी, रायता बनाया था, और मैंने गर्मा गर्म पूरी सेकी थी। तो सबको बस वही खिला दिया था। और दीदी ना बच्चों को पढ़ा रही थी, तो भैया बच्चे पढ़ने में बड़े नखरे करते हैं, तो अभी ना दीदी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे इतना नखरे करते हैं भाई, परेशान ही कर लेते हैं। और अभी हम करेंगे दिया बाती शाम की। पूजा अर्चना करने के बाद मैंने खाने की थाली लगा दी थी। मैंने कहा दीदी अब आप खाना खिला दो बच्चों को। हाँ ऐसी तो है, तब इसीलिए तो गुस्सा हो गई है। मुझे ऐसा लगा आपको फोन बज जाएगा, एक बार देख लेना जाके। आप खिला दो ना खाना। सभी को मैंने गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला दिया था, और अपने लिए मैंने सेक कर रख लिया था।
और अब हम मिलते हैं आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और यार सबका दिन निकल गया लेकिन इनका नहीं निकला ही, अभी बिस्तर में ही पड़े हैं। ढक लो फिर कहोगे मुझको ले लिया। अब उठो चलो, इनका दिन मतलब निकल के फिर दोबारा से बंद हो जाता है। और ये मैं नींबू कल लेकर आई थी कि लाओ से काटूंगी मैं, तो बेचारे कल के ऐसे ही रखे हैं, ये कट नहीं पाए। और सुनो हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, सुनो ना, मैं सोच रही लड्डू बना लूं। क्या लड्डू? देसी घी वाले। मुश्किल तो कोई मना करेंगे नहीं। हाँ तो बना लेना। चलो ठीक है, तो अभी तो मैंने सोचा है, लेकिन मैं सोच रही बना ही लूं। यार मुझे ब्लाउज भी सिलना है, लेकिन अभी चलो देखते हैं, टाइम होगा तो बना लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। अभी तो पहले किचन में चलते हैं, काम करते हैं। अभी अपना हमारा काम नहीं हुआ है किचन का, रोटी पानी बना लूं। उठो ना, फिर मैं रोटी सेकूंगी। अब लाइट बंद कर दूं, देख ली अभी भी लाइट बंद हो रही है, लाइट बंद कर दूं। उठो। तो जी पतिदेव को घर से विदा करने के बाद अब मैंने शुरू किया था लड्डुओं के लिए आटा भूनना। तो आटे को ना मैं घी में ही भूनती हूँ, इससे ना लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही दुगना बढ़ जाता है। भाई घी में आटा तो मैंने भून लिया है, और अब बारी है इसके आगे के जो काम करने होते हैं ना उसकी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, लेकिन कढ़ाई गर्म है तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा लग रहा है नीचे लग ना जाए, तो बीच में चलाना ही पड़ेगा। तो नॉब तो मैंने खैर बंद कर दिया है। चलिए, अभी हमारी लाली कह रही है कि हमारे बाल काट दो, है ना? नहीं कह रही है, मैं नहीं होगा, मैंने अभी तो कटवाए थे तुमने बाल। सही है, देखो इनके बाल दिखा ना, देखो है ना, सही है, ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है ऊंचे नीचे, तब भी यूँ करिए मेरे बाल काट दूँ तो ऐसे भी कटवाने थोड़े थोड़े। हाँ तो मैं यूँ कह रही, अब नहीं कहनी मुझे बड़े पसंद नहीं, मैं तो फिर ऐसा करो तो मम्मी कौन सी कटवा लूँ, 3 स्टेप जो कटिंग होती है ना, लेजर वगैरह ऐसी करवा लूँ। तो मना कर रही हैं कह रही भी छोटी नहीं हो पाएगी, मम्मी चिल्लाएगी, इसलिए है। चलो तो इनके थोड़े थोड़े बाल छानते रहें। लाओ क्या जी, पहले खाऊंगा तो मैंने काट तो लिए थे, एक बार और काट लिए, फिर उड़ाएंगे इनके बाल। तो देखिए कट गए हमारी लाली के बाल, आगे से ऐसे कटवाए हैं इन्होंने। ये मैं मॉर्निंग तो सो रही थी, आगे से भी कटवाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी, आगे से ऐसे कटवाए हैं इन्होंने, और पीछे इनके एक जैसे करे हैं, देखो ऐसे दोनों काट दिए ना। अब ठीक लग रहा है? चलो अब आके हम अपना काम कर लेते हैं। लड्डू की तैयारी, अभी वो खाली आटा भूना है मैंने, अभी अपना और तैयारी करूँगी। तो भाई हमने अपना लड्डू का काम बीच में रोक दिया था, क्योंकि हमने अपनी लाडो रानी को नहलाया था, अपनी क्यूटी पाई को, है ना। लेकिन अब मैं बाद में ही करूँगी, ठीक है बाबू? ये हमारा गंदा बच्चा है, ये हमारा गंदा बच्चा। सबका राजा बेटा होता है, हमारा गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है ना ये कैसे देख रही है, कैसी देख रही है भैया, देख रही हैं हमारी भांजी हैं ये। तो अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे लग रहा है टाइम हो जाएगा बच्चों को लाने का, क्योंकि इतना 12:15 हो रहे हैं। उसके बाद फिर बच्चों के लाने के बाद मैं पूरा बनाऊंगी उसको, भून मान के रख लिया है मैंने। रानी बेटा अब मम्मा को बुलाओ, मम्मा कहाँ है मम्मा? अच्छा मम्मा वो लेने गई हैं दूधू। चलो चलो ठीक है, चलो हम चलते हैं, ठीक है लाली? ले आई, चल देख लो हो गया वही समय, 1 बज गया। समय तो यूं ही जाता है काम करने जाओ तब। भाई बिट्टो रानी को नहलाने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े धोकर जब मैं वापस आई तो और मैंने टाइम देखा तो भाई बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो गया था। तो फिर मैं फटाफट से बच्चों के स्कूल चली गई थी उन्हें लेने के लिए। तो वहाँ से बच्चों को लाकर फिर मैंने उनको यूनिफॉर्म चेंज कराकर उन्हें खाना वाना दिया, और फिर दोबारा से आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आकर फिर मैंने पहले तो मेवा देखी थी, क्योंकि अचानक से ही मेरा प्लान बन गया था ये बनाने का, लड्डू बनाने का। और अगर पहले से प्लान होता है तो फिर ये कि सब चीज़ें हम मंगा लेते हैं, एक जगह रखी रहती हैं। अभी क्या है ना, कोई चीज़ कहीं तो वो रखी रहती है ना, तो अभी बस वही मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, तो उसको मैं एक जगह रख लूँगी और उसके बाद फिर अपना मैं काम शुरू करूँगी। तो भाई हमें एक हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो कभी भी एक आराम वाली लाइफ नहीं होती है। वो तो ये है कि भाई जो काम हमने शुरू किया है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आराम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद
देखिए मैंने अपना पूरा दिन हो गया और सुबह से लेकर शाम तक कितने काम होते हैं भाई किचन में। तो अभी देखिए मेरे लड्डू बन चुके हैं, तो अभी मैं लेकर जा रही हूँ इसे किचन में स्टोर करने के लिए। स्टोर मतलब मैं इसे किसी डब्बे में रख दूंगी या किसी बर्तन में रख दूंगी। पहले तो मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि लाओ उसे डब्बे में रख के और मैं रख दूं, और लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा टिफ़िन भी है, तो हम उसमें रख सकते हैं लड्डुओं को। तो वो उसमें ना पता है, वो टिफ़िन जब हमारा कुंज छोटा था, मतलब छोटा क्या, कुंज था नहीं, प्रेगनेंसी टाइम में मेरे लिए जब लड्डू बने थे तब भी ये इसी वाले टिफ़िन में ही रखे गए थे, मुझे याद है। तो मैंने ना ये उठा के रख दिया है। ये ना वैसे काम नहीं आता है, ये ना थोड़ा सा नीचे चटक रहा है तो इसलिए ये वैसे काम नहीं आता है। तो लेकिन हाँ इस काम में बस ये लड्डू रखने का काम में आ जाता है, जैसे लड्डू हैं या मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में ना इसमें बहुत सारी चीज़ रखी जाती थी, क्योंकि ये बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है, ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा है ये। इसमें ना देखो लड्डू बनते थे तो वो स्टोर करके रखे जाते थे, और इसमें मखाना, मूंगफली और काजू बादाम, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स होते थे ना भून के, मैंने कुंजी के टाइम में बहुत खाया भाई प्रेगनेंसी टाइम में। तो मैंने अभियान के समय में नहीं खाया मैंने। तो यही वाला टिफ़िन था, मतलब बड़ा वाला, इसी में रख देते थे भून के काजू वगैरह जो भी, मतलब सॉरी मखाने वगैरह जो होते थे, तो बहुत खाए मैंने, इसी में निकाल निकाल के खाते रहते थे पूरे पूरे दिन, अच्छे भी लगते थे उस टाइम में। भाई अब बन पाए हैं मेरे लड्डू, अब बज रहे हैं 4। तो मैंने अभी एक रोटी खाई है, क्योंकि आलू का जो भरता बनाया था ना, और देखो किचन मेरी ऐसी फैली पड़ी है। अभी कोई काम करो ना फिर किचन ऐसी ढूंढनी पड़ती है। बच्चों के लिए जो आलू का जो भरता बनाया था तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने एक रोटी से वो ख़त्म कर लिया। देखो क्या कर रहे हैं, क्या करने लगे पड़े हो तुम लोग। और चूड़ियाँ मैंने बढ़ा दी थी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं लड्डू फिर मतलब बांधते हुए सारी चूड़ी वूड़ी हो जाती है ना, इसलिए। और बादल सा मतलब ऐसे ही हो रहा है, मतलब भूख नहीं है क्या। हाँ इन लोगों को भूख नहीं लगती है तो ऐसे घूम रहे हैं। मैं ना जा रही हूँ ऊपर, जा रही हूँ, कपड़े उतार लाऊँ, सूखे उतार लाऊंगी, और गीले ना पलट ही आऊँगी। यार बहुत कपड़े धुले हैं आज, बहुत ज़्यादा। कपड़े देखो कितने सारे धुले हैं, उधर दिए। लेट लेते थोड़ी देर, हम तो काम की वजह से लेट पाते, ये लोग खेल की वजह से लेट पाते। तो भाई कुंज हमारे स्कूल गया था और स्कूल से वापस आया तो बता रहा था कि आज इसके स्कूल में राखी बंधवाई गई थी लड़कियों से, तो आज हमारे कुंज की भी राखी बांधी है किसी लड़की ने, है ना। तेरे को तो बहन मिल गई, इसका बहन मिल गई स्कूल में। सही है, हमें अभियांग की तो वैसे भी बहनें नहीं है, हाँ अभियांग को भी बहनें मिल जाती हैं। और हमारी इशू तो खैर है हमारी, और अब हमको एक बहन और मिल गई, नंदू, है ना। हमको एक बहन और मिल गई, और एक स्कूल में बहन मिल गई, है ना। हाँ क्या है तुम्हें भी क्या बहन, ओ इन्हें भी बहन चाहिए, इन्हें भी राखी बंधनी है। मुझे भी आज ही राखी बंधनी, आज ही इन्हें भी आज ही बंधवानी, तो ईशू से बंधवा देंगे तुम्हारी राखी, ईशू से बंधवा देंगे, ठीक है भाई। ईशू तो है घर पे, ईशू से बंधवाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। रक्षाबंधन पे तो बहन को यहाँ तक खा हाँ, अभी रक्षाबंधन क्या, अब आया रक्षाबंधन, अब क्या है। दीदी दुल्हन चलेंगे, दुल्हन दूध लेने, ए चलो घुमा लाऊं तो, ए चलो ने, ए चलो ना, सही लग रही है सही की बात नहीं ना। मैं तो लड़कियां घर में तो ऐसे ही पहनती हैं कपड़े, तो क्या है, मैं तो साड़ी सूट लटका के जाएंगी, बताओ। जी भी तो सूट ही अच्छा खड़ा हो ना, खड़े तो हो। देख लो है, जा नहीं रही, तुम चल रही मेरे संग, बुझाएगी, रोटी बना दो। मतलब हम नहीं है, हम देखियो, हम ऐसे चले जाते हैं। इनको देखो कि चोटी बनाता हूँ, जब बाल ऐसी काट दो, ऐसी बाल काटो, चोटी नहीं बननी कोई। देर में देर करती हैं ये। वो तुम्हें पता है शाम का जब दूध आता है ना, मैं भूल जाती हूँ कि दूध आना है, क्योंकि मैं सुबह लाती हूँ। क्योंकि आज ना उन्होंने भैया ने दिए ना, बड़े मक्कार भैया हैं, देख लेंगे तो सुन ले। मैं तो कह रही हूँ मक्कार है, दूध नहीं देते। हाँ नहीं था, बाल्टी रखवा रखी है कि तुम्हें दूध दे दिया करेंगे, दूध नहीं देते पूरा, थोड़ा सा दूध दिया था। चलो फिर चाय बनाएंगे ना,
अभी हमने चाय नहीं बनाई क्योंकि दूध थोड़ा है। कितने बजे हैं? 5:45 बज रहे हैं। अभी चाय बाद में बनाएंगे। चलो चोटी हो रही है यशु की चोटी। अजय हमारी सो रही है लाडू हमारी। उल्टी सो कैसे रही है? मुंह देखा हंस रही है, 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 हंस रही है। सो गई, सो गई। सो फ्रेंड्स अभी हम लेकर आ गए हैं दूध और हमने बनाई अपने लिए चाय। तो चाय बनाकर एनर्जी ली थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं चढ़ गई थी टाण पर झूला उतारने के लिए, जो हमारे अभियान के समय का रखा हुआ है। तो अब वो हमारे किसी काम का है नहीं है, तो अभी हमारे घर में लाडू रानी आई है, तो फिर हमने वो उतार दिया। मैंने कहा चलो लाडू रानी कुछ दिन इसमें झूल लेंगी। तो अभी इसको मैंने उतार तो दिया, साफ करके पापा को बोल दिया कि पापा इसको आप बोल्ट से कस दो। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।